दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए ट्रेन के जरिए 17 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। आज तड़के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली कैंट स्टेशन पर पहुंची ये ट्रेन उम्मीदों की सौगात लेकर आई है। किसी दूसरे राज्य से दिल्ली पहुंचने वाली ये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ पहुंची है। ये ट्रेन 25 अप्रैल को जिंदल इस्पात प्लांट से रवाना हुई थी। दिल्ली कैंट पर सेना का बेस कैंप है। यहाँ टैंकर उतारने के लिए रैंप की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से ऑक्सीजन टैंकरों को दिल्ली सरकार के अधिकारी जरूरत वाली जगहों पर रवाना करेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की मांग की थी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हाहाकार की स्थिति थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के आने से हालात में सुधार होंगे। देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। कल अदालत ने ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार को अहम निर्देश दिए थे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा था, देश भर में ऑक्सीजन की खरीद का काम केंद्र सरकार करेगी और राज्यों की सप्लाई करने का काम राज्य सरकारें करेंगी। अदालत के इस निर्देश पर पहले कोर्ट में दोनों पक्षों में लंबी बहस हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा, दिल्ली सरकार ने उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन देने की मांग की है। अगर सभी राज्य ऐसा करने लगे तो उससे हालात और खराब हो सकते हैं। इसलिए खरीद का काम केंद्र सरकार को करने दिया जाए। केंद्र की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार उद्योगपतियों से टैंकर की मांग करती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के पीछे बड़ी वजह डिलीवरी के सही इंतजाम न होना बताई जा रही है। साथ ही सप्लाई को लेकर स्पष्टता की कमी की बातें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया है, ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी बनकर रह गए हैं। हमारी स्थिति भी साफ की जाए। हमारे पास लगातार ऑक्सीजन की मांग को लेकर कॉल आ रही है। हालत ये है कि हमको दूध सप्लाई करने वाली कंपनी की तरह देखा जाने लगा है। सप्लाई आधे रास्ते में कहीं और भेज दी जाती है। हम कई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जितनी शिकायतें दिल्ली सरकार और अस्पतालों की तरफ से मिल रही हैं, उतनी कहीं से नहीं। कोर्ट आज दिल्ली में कोरोना की दवाइयों की कमी और कालाबाजारी के मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है, क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर आज सुनवाई करने का भरोसा दिया है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है देश भर में और ऐसे में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज और दवाइयों की कालाबाजारी। इन तमाम मुश्किलों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है वो है ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन ले। क्या हाईकोर्ट भी ऐसा आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई आज दोपहर 12 बजे होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।